हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इसका जो एग्ज़ाम देखा जाए 2 मई से 2 मई से 19 मई तक इसके एग्ज़ाम चलेंगे। जो भाई एमटीएस का पेपर देने वाला है, उसके पास देखा जाए पूरे के पूरे 1 महीने की समय है। अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है और क्लियर भी कर सकता है। बस क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो क्लियर ना कर पाए, जिसके अंदर ये चीज़ हो, कंटिन्यूटी ना। और एक चीज़ आपको बता दें, वैसे देखा जाए यूट्यूब पे कई बार बोल चुके हैं डेली वीडियो लाने के लिए, लेकिन ला नहीं पाते हैं। लेकिन अब की बार एमटीएस के स्टूडेंट के लिए ना लेकिन अब की बार एमटीएस के स्टूडेंट के लिए जरूर लाएंगे डेली वीडियो। ठीक है, प्रैक्टिस वीडियो जरूर लाएंगे। प्रैक्टिस वीडियो ना डेली लाएंगे जाने से वीडियो। और एक चीज आपको कह दें, आजकल जो है यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी बहुत तेजी से चल रही है। कंट्रोवर्सी का मतलब समझिए, जो एसएससी सीजीएल ना एसएससी सीजीएल 2021 का जो टॉपर है, जिसका रैंक 1 आया है, इसको लेकर आजकल देखा जाए यूट्यूब पर बहुत तेजी से चल रही है कंट्रोवर्सी ना। अब वो कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से नहीं पढ़ा है, कितने में देखा जाए खरीदा गया है, कितने में बेचा गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अपनी पूरी फोकस आप कीजिए पढ़ाई पर, प्रिपरेशन देखिए। ठीक है, जिन भाइयों का देखा जाए देना है पेपर ना, इस पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें, कंट्रोवर्सी के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े ना। ठीक है, अपनी तैयारी को आप पूरे अच्छे ढंग से कीजिए। और आइए शुरू करते हैं ना क्वेश्चन। आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। लेटेस्ट ताजा ताजा देखा जाए पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीएचएसएल के पेपर में आया हुआ है, जो आपके एमटेस के पेपर में देखने को मिल सकता है। इस वैरायटी का क्वेश्चन, टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती है और मीना अकेले उसी कार्य को 15 में कर सकती है। टीना और मीना को 18 रुपये इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें ना। तो देखा जाए क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा है मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी ना। बहुत देखा जाए प्यारी सी लैंग्वेज देखा जाए, जो पेपर में देखा जाए बार बार यूज होती है। तो यहाँ पे आपका देखा जाए एक कंसेप्ट का यूज होगा। समझिएगा, अगर कोई बीच में से काम छोड़कर नहीं जाता है अगर बीच में से कोई काम छोड़कर नहीं जाता है, तो उनका जो पैसा बढ़ता है उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है, उनकी दक्षता के अनुसार बढ़ता है। जो देखा जाए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ना, देखा जाए कितना, टीना कितने दिन में काम करती है, 12 दिन में काम करती है। मीना कितने दिन में काम करती है, 15 दिन में काम करती है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 हमने क्या मान लिया यहाँ पे, टोटल वर्क मान लिया। तो कितना आ जाएगा इफिशियंसी इनकी, 12 25 60, और क्या 15 चौको का 60। तो 4 और 5 देखा जाए टीना और मीना की इफिशियंसी आ जाएगी। तो टोटल देखा जाए कितना है, यहाँ पे 9 है। 5 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। 9 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 18,000। कितने गुना देखा जाए, 2000 गुना। तो देखा जाए आपसे पूछा है मीना को कितनी धनराशि मिलेगी, तो इसका क्या कर देंगे, 2000 गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपका, देखा जाए 4 दूना 8000 मिल जाएगा। तो 8000 देखा जाए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ना। आइए चलते हैं आगे, आगे बढ़ना ही होगा हमको। 14,000 रुपए पर 2 सालों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा। तो बताइए, एक चीज आपको जानकारी के लिए बता दें, 10% अगर दी हो सवाल में, क्या रेट दी हो और कहानी हो कितने सालों की, 2 सालों की, आपका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है, 21% ना। 21% मिलता है अगर रेट आपका 10% हो, कहानी 2 सालों की, आपका देखा है सीआई कितना होता है 21%। अगर सवाल में दिया हो रेट कितना 10%, कहानी हो कितने सालों की, 3 सालों की, और आपका देखा जाए क्या सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए कितना मिलता है, 33.1% मिलता है।
आप इसको कॉपी के ऊपर लिख लीजिए, बार बार देखा जाए एग्जाम में यूज करता है। आइए सवालों को किया जाए। आपका देखा जाए कितना है, 10% रेट है, 2 सालों की कहानी है, कितना आ जाएगा? अभी अभी हमने बताया कितना, 21%। 21% किसका? 14,000 का। 14,000 का 21% निकालेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो यहाँ पे गायब होगा। इसका गुणा करेंगे कितना, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 1 29 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे दिख रहा क्या आपका? सी ऑप्शन दिख रहा है। आइए आगे चलें। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब बताइए क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। एक सर्कल है ना, एक सर्कल है, बताइए, जिसकी दिया क्या, त्रिज्या दिया है 17 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, वृत्त की इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी? आपसे पूछा है दूरी ना, जीवा और केंद्र के बीच की दूरी है कि नहीं। एक जीवा है, यहाँ पे हमने देखा जाए ड्रॉ किया है कि नहीं, ये आपके देखा जाए क्या है, जीवा है ना। यहाँ पे देखा जाए आपका सेंटर है, जीवा पे आप डालेंगे क्या, एक लंब डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, 2 बराबर भागों में क्या करेगा, इक्वल इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। टोटल देखा जाए डिस्टेंस कितनी है, 30 है, तो यह कितना आ जाएगा, 15-15 आ जाएगा। और देखा रेडियस कितनी दी है आपकी, 17 दी है। तो बताइए यह दूरी क्या आ जाएगी, सेंटर और कॉर्ड के बीच में दूरी क्या आ जाएगी? आपसे यह दूरी पूछा है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, तो ये आपका देखा जाए कितना होता है, 90 डिग्री। आप चाहेंगे तो यहाँ से क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, कर्ण का मान दिया, आधार का मान दिया, तो यहाँ से निकालेंगे क्या, लंब का मान निकालेंगे। बाकी आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15 17 होता है। यह 17 है, यह 15, तो यह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 देखा जाए आपका कहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखा जाए हमको दिख रहा है बी ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग, आपके गवर्नर को बताइए क्या आएगा इसका आंसर। औसत दिया है, एक्स का मान पूछा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू क्या, एवरेज। एवरेज एवरेज एवरेज, क्या आएगा आंसर, लगाइए क्या आएगा। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, क्या होगा। जोड़ेंगे देखा जाए कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 70, इसको जोड़ेंगे कितना 60, 60 और 70 कितना आ जाएगा 130, इसको जोड़ेंगे 151, 151 प्लस क्या x बटे में कितना, कितने नंबर है, 6 नंबर। ये आपका देखा जाए औसत आ जाएगा। औसत देखा जाए कितना दिया, 30 दिया है, तो x का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस क्या 151 लेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव है, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा ना। तो 29 देखा जाए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। आइए आगे चले, चलना ही होगा आगे। एक पहिया की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? तो बताइए एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, पहले हम यह निकालेंगे, पहले हम यह निकालेंगे एक चक्कर में दूरी कितनी तय करता है, उसके बाद निकालेंगे 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। आपको यह आपसे पूछा है, तो आपको पता होगा उसकी जितनी सरकमफेरेंस होगी, उसकी जितनी क्या परिधि होगी, उतने दूरी तय करेगा, है कि नहीं, उतने दूरी तय करेगा। आप यहां से देख के बता सकते हैं आपका आंसर क्या हो सकता है। हमको दिख रहा क्या 880 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है 11 का मल्टीपल आएगा आंसर। तो 2 पाई आर एक चक्कर में देखा जाए अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। 2 पाई आर निकालेंगे, परिधि कितनी आ जाएगी, परिधि 22 बटे कितना 7, इंटू में देखा जाए आर का मान कितना 14 है। तो एक चक्कर में देखा जाए कितनी दूरी तय करेगी, इतना तय करेगी। कितने चक्कर लगाया है, 10 चक्कर लगाया है। तो 7 दूना 14, 4 8 8 इंटू में कितना 10। ये आपका देखा जाए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा ना। आगे चलते हैं, बहुत देखा जाए इज्जत देने लायक नहीं है सवाल।
अंकित मूल्य का 2/5, विक्रय मूल्य का 5/8 के बराबर है। छूट प्रतिशत पूछा है, डिस्काउंट परसेंट पूछा है, डिस्काउंट परसेंट क्या आएगा? मार्क प्राइस का 2/5 और क्या सेलिंग प्राइस का 2 बटे कितना 5/8 दिया है, 5/8। तो यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा 5×25 = 25 आएगा, 8 दूना कितना आएगा 16 आएगा। तो आपसे पूछा है डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। आपको पता है डिस्काउंट किसे मिलता है? डिस्काउंट किसे मिलता है? मार्क प्राइस मिलता है, ठीक है ना। मार्क प्राइस किस पर मिलता है? डिस्काउंट आपका देखा सर मार्क प्राइस मिलता है। मार्क प्राइस कितना दिया है आपका 25 दिया है। डिस्काउंट कितने दिया है? दुकानदार कितने में दिया होगा डिस्काउंट बताइए? 16 में आपने बेचा, मार्क प्राइस आपका कितना था 25 था, डिस्काउंट कितने में दिया होगा आपको 9 का दिया होगा। यहाँ से पूछा आपसे क्या परसेंटेज पूछा है, 25 चौको 100, 9 चौको 36, 36% आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। आगे आगे चलते हैं। एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि कार की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है तो यह दूरी तय करने में 2 घंटे का कम समय लगता है। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। बताइए क्या आएगा इसका, बताइए क्या आएगा। देखा जाए बेहतरीन, देखा जाए सवाल काफी देखा जाए सुंदर सवाल है, बहुत ही हैंडसम सवाल है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतने ही क्या है कम है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। थोड़ा सा हम कुछ खा पी लें। तो लगा सवाल। एक कार है, समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल इतना बढ़ा दी जाती है तो दूरी देखा से इतने कम समय में तय करती है ना। तो हमने मान लिया यहाँ पे क्या कार की देखा से हमने मान लिया वास्तविक स्पीड, एक्चुअल स्पीड कितना मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है कि नहीं। एक्चुअल देखा जाए उसकी स्पीड कितना मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। देखा जाए आपकी दूरी कितनी है 60 की है, x की स्पीड से जाएगा तो इतना समय लगेगा। उसने क्या किया अपनी चाल बढ़ा दी, 60 की दूरी है, चाल कितना बढ़ा है 8 किलोमीटर। पहले अभी कितनी चाल थी, पहले कितनी चाल थी x की थी 8, आपने बढ़ा तो कितनी हो गई अब x + 8 हो गई। इनका अंतर कितना दिया है 2 घंटे का दिया है। तो यहाँ सबसे बेस्ट देखा जाए आपका क्या करेंगे x का मान निकालने के लिए ऑप्शन का यूज करेंगे ना। अगर इसको बेसिक से करेंगे बेसिक तो देखा जाए आपका क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सवाल हो जाएगा कठिन पे कठिन। तो ऐसा आप डाटा लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में, जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे, यहाँ जोड़ने के बाद हमको दिख रहा क्या यहाँ 12 दिख रहा ना, 12×5 देखा जाए 60 हो जाएगा, 12×8 कितना 20, 20 से कितना 60 हो जाएगा। तो देखा जाए इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब देखा जाए आपका क्या पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति है 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह इसके विक्रय मूल्य को 40 रुपए से घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है। गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे पूछा है क्या आएगा इसका। सीपी क्या हमने मान लिया यहाँ पे देखा जाए, सीपी हमने मान लिया 100, ठीक। इस पर 25% का लाभ लेंगे, 25% का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा, इसको सेल करेगा 125 में सेल करेगा। और देखा उसकी क्या होगा 25% हानि होती है, तो 25% हानि होगी तो कितने में सेल करेगा 75 में सेल करेगा। कितने में देखा सर आपका कम किया, कितना यहाँ पे कम किया 50 कम किया है कि नहीं। 50 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 40 रुपए दी है कि नहीं। 50 की वैल्यू 40 रुपए दी है। आपसे पूछा क्या 125 का मान जो प्रारंभिक क्या आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है।
तो प्रारंभिक आपका देखा जाए सेलिंग प्राइस कितना 125 है, 125 की वैल्यू पूछे हैं, तो क्या हो जाएगा देखा जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। 0 से 0 यहाँ पे खलास होगा, 0 से 0 क्या खलास हो जाएगा ना। 5 की वैल्यू 4 है तो 125 की वैल्यू कैसे निकालें। अगर इसमें हम 25 से गुणा कर दे तो कितना आएगा, 25 25 कितना 125 आएगा। तो यहाँ भी तो करना होगा, अगर यहाँ पे हमने 25 से गुणा तो यहाँ भी करेंगे 25 से गुणा, तो 25 चौक को कितना आ जाएगा 100। तो 125 की वैल्यू कितना आगे सवाल में देखा जाए 100 आगे, तो 100 देखा जाए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। 100 आपका देखा जाए डी ऑप्शन होगा। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा। सबसे ज्यादा देखा जाए आजकल क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको पता होगा एक आइडेंटिटी होती है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बताइए इसको क्या करेंगे, इसको आप करेंगे क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक चीज जानिए, ये जो देखा जाए यहाँ पे दिए हैं महारथी, एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब इसका वैल्यू अगर 5 है तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, हमेशा हमेशा 1/5 निकलेगी। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू क्या 1/3 आएगी। अगर इसकी वैल्यू कितनी है 6 है, इसकी वैल्यू कितना आएगी 1/6 आएगी। इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 1/7 आ जाएगी, है कि नहीं। इसकी वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू 1/8 आ जाएगी। ये देखा जाए एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक, तो सवाल में देखा जाए इसकी वैल्यू कितनी 5 है, इसकी वैल्यू कितना आ सके 1/, कितना आ सके 5 आके। आइए आगे चलते हैं। ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। यदि ए की आय 2550 है तो बी की आय कितनी होगी, बी की आय कितनी होगी। तो क्या करेंगे देखा जाए, ए की 20% है, ए का 20% निकालेंगे, बी के 10% के बराबर है। तो यहाँ से निकाल देंगे ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा देखा जाए, परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। हम 2 को इधर लाएंगे ना, बटे में हो जाएगा। तो ए की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 2550 दी है, आपसे पूछा है बी का मान, तो कितना आ जाएगा 5100, है कि नहीं। इसका कर देंगे डबल, कितना आ जाएगा 5100, जो कि दिख रहा है आपका पहला ऑप्शन ना। आइए आगे चलते हैं। राहुल अपनी आय का कुछ हिस्सा खर्च करता है और शेष भाग बचाता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात इतना दिया है। राहुल की आय कितनी दी है, इतनी रुपये दी ना। राहुल की आय कितना दिया है 36,000 रुपया दिया है। तो आपसे पूछा उसका व्यय क्या आएगा, आपसे पूछा उसका व्यय क्या आएगा। तो आपको पता है इनकम, आय बराबर इनकम बराबर एक्सपेंडिचर खर्च ना, प्लस क्या सेविंग, प्लस क्या सेविंग, है कि नहीं। जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं क्या बचत बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बचत, सेविंग बोलते हैं। तो खर्च कितना दिया है 5 दिया है, आपका बचत कितना है 4, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 की वैल्यू, आय की वैल्यू कितनी दी है 36,000, कितने गुना 4000 गुना। तो आपसे पूछा है खर्च, तो इसका भी कर देंगे 4000 गुना, कितना आ जाएगा 20,000, 20,000, जो कि दिख रहा है आपका क्या सी ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है, यदि शंकु की ऊंचाई इतना है तो आपसे पूछा है वक्र पृष्ठ, आपसे पूछा 11 का मल्टीपल आएगा आंसर। ये आपका देखा 7 6 13 2 घटाएंगे तो हो जाएगा ना, ये तो नहीं है,
ए भी देखा से आपका 11 का मल्टीपल, ए भी 11 का मल्टीपल, एक ऑप्शन तो देखा से कम हटाओ। अगर देखा से आपका परिधि ना, इसका मतलब क्या, आपका जो शंख का आधार होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर मतलब क्या, वृत्ताकार होता है। अगर वृत्त की परिधि कितनी 88 है तो आपका त्रिज्या कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बताइए, आपकी अगर वृत्त का जो देखा जाए परिधि कितनी है, 88 है, तो आपका देखा जाए क्या आ जाएगा, त्रिज्या 14 आ जाएगी। आप निकाल लीजिएगा 2 पाई r, कितना दिया यहाँ पे 88 दिया है, तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या, 22/7 इंटू में देखा जाए r, यहाँ पे क्या आ जाएगा 88, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। r का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 14 आ जाएगा, है कि नहीं, r का मान कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो आपसे पूछा देखा जाए क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा है, पाई आर एल होता है आपका, एल का मान तो दिया नहीं, एल का मान आप निकालेंगे, एल का मान कैसे निकलेगा देखा जाए, एल का मान देखा जाए आपका कैसे निकलेगा, यहाँ पर दिया है रेडियस कितनी दी है 14 दी है, हाइट कितनी दी है 28 दी है, आपसे क्या पूछा है वक्र पृष्ठ, एल का मान कैसे निकलेगा। आप इसको लिख सकते हैं क्या, 14 गुणे कितना 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 गुणे कितना 1, यहाँ भी देखा है 14 है, यहाँ भी 14 है, तो 14 यहाँ भी आपका आएगा, है कि नहीं, 14 देखा जाए वहाँ पे आएगा ही आएगा। तो क्या करेंगे देखा जाए, यहाँ पे इसको निकालेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 14 देखा जाए करने में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपकी क्या आ गई, स्लैंट हाइट देखा जाए तिरछी ऊंचाई, जो एल का मान देखा जाए 14 करने में 3 आ गया। तो आपसे पूछा देखा जाए क्या, पाई आर एल, पाई का मान कितना 22/7, और आर का मान कितना है 14 है, इंटू में कितना देखा जाए वहाँ पे 14 गुणे कितना 3 है ना, 7 दूना 14, तो कितना 2 दूना 4, 4 चौक को 16, इकाई अंक 2 दूना 4, 4 चौक को 16, इकाई अंक देखा जाए आपका क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, जो कि दिख रहा क्या आपका डी ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं, आपसे पूछा इसका मान, तो बताइए क्या आएगा। एक चीज देखिए, आपको यही लगे हाथ हम बता दें जानकारी के लिए ना, अगर सवाल में दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है, इसकी वैल्यू निकालें x स्क्वायर 1 में x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 3 3 का 9, 7 आ जाएगा। अगर x की पावर 4 निकालेंगे 1/x की पावर 4, 7 7 49, 7 7 कितना 49, 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखा जाए क्या हो सका, आपसे इसकी वैल्यू पूछा है, आपसे उसका मान पूछा, तो उसका मान पहुंचने के लिए पता क्या करेंगे, पहले पावर 1 पे जाएंगे, तो पावर 1 का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है कि नहीं। इसका मान दिया है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, इसमें से आप क्या करेंगे देखा जाए 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे देखा जाए आप क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी 7 आ गई, फिर अगेन दोबारा क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा देखा जाए आपका x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9, 9 का वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सबसे बेस्ट देखा जाए इसको रट लीजिए देखा जाए, क्योंकि आपको पता है बार बार देखा जाए एग्जाम में यूज करता है आज के सवाल में ना, तो सबसे बेस्ट देखा जाए आप इसको रट लीजिए, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया 3 दिया, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 7 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 7 आ जाएगी ना। और एक चीज आपको बता दें, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया है, आपसे पूछा है देखा जाए कितना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई 14 आ जाएगी, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगी x पावर 4, 1/x की पावर 4 कितना आ जाएगी 194 आ जाएगी, है कि नहीं। अगर निकालेंगे इसका क्यूब निकालेंगे कितना आ जाएगा देखा जाए, अगर सवाल में दी इसकी वैल्यू आपसे पूछा क्या x क्यूब 1/x क्यूब कितना आ जाएगी 18 आ जाएगी, और देखा इसकी वैल्यू पूछेंगे क्या आ जाएगी देखा जाए, इसकी वैल्यू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ जाएगी 52 आ जाएगी। आप इसको रट लीजिए, बार बार देखा जाए एग्जामिनर यूज करता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना आपको निकालने देखा जाए 3 निकलती, ये आपसे पूछा था कितना 3 3 का कितना 9 3 27, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3
कितना आ जाएगा 18 आपका आ जाएगा। जेके दिख रहा है आपका, डी ऑप्शन दिख रहा है। आइए चलते हैं आगे। इसकी वैल्यू क्या आ सकी आपको पता है, ये देखा आजकल बहुत देखा है सवाल एग्जाम में पूछ रहा है। x प्लस 1 में x इक्वल टू 2 दिया है। आपसे पूछा क्या, मान लीजिए आपसे कुछ भी पूछे, चाहे यहाँ पे पावर 10 पूछे, चाहे 100 पूछे, चाहे 1000 पूछे, 1 में चाहे x यहाँ क्या इसकी पावर 50 पूछे, चाहे 1000 पूछे, चाहे 500 पूछे, हमेशा इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा 2 आएगी ना। उससे बेस्ट देखा जाए कि x का मान अगर हम यहाँ पे 1 रख दें और इसका मान भी क्या 1 रख दें, दोनों को जोड़ेंगे देखा जाए 1 आ जाएगा ना। दोनों को आप जोड़ेंगे देखा जाए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सबसे बेस्ट देखा जाए वैल्यू पुटिंग से करेंगे, सबसे बेस्ट होगा ना। जैसे यहाँ दिया का k प्लस 1 में k इक्वल टू कितना, 2 को इधर लाइन कितना आएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। अगर k का मान हमने 1 मान लिया, इसका मान भी क्या इतना 1 मान लिया, दोनों को जोड़ेंगे देखा जाए 2 आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग क्या देखा जाए, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा था, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 1 प्लस 1 में 1 इक्वल टू कितना 2 आ जाएगा। 2 आपका देखा जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा ना। आइए चलते हैं आगे। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, तो उस धनराशि का मूल्य क्या होगा, आपसे यह पूछा है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। एक धनराशि साधारण ब्याज पर ना 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है। यह आपका दिया क्या अमाउंट दिया है ना, अमाउंट मिश्र धन दिया है। तो बताइए 3 सालों में कितना आ जाएगा, 1 साल में 10%, 3 साल में कितना 30% है। 30% आपका देखा जाए क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अमाउंट आपका कितना होगा 130 हो जाएगा। 130 की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे 403 दी है। आपसे पूछिए धनराशि, इसका मतलब क्या 100 का मान पूछा है। तो देखा जाए क्या 13 से आप डिवाइड करेंगे, 13 कितना 39, 13 करना कितना इतना आ जाएगा। 1 जीरो यहाँ पे चिपका देंगे, 1 जीरो यहाँ पे चिपका देंगे। 100% का मान कितना आ जाएगा 310 आ जाएगा, है कि नहीं। आइए आगे चले। आपसे पूछा है विक्रय मूल्य, देखा जाए आपका 3 का मल्टीपल आएगा आंसर ना। 3 का मल्टीपल ना तो यह है ना तो यह है, 3 का मल्टीपल है कि नहीं। वैसे और देखेंगे, मान लीजिए क्या निकालेंगे 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल देखा जाए ये भी तो नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल और 7 का भी मल्टीपल दिख रहा है। 700 पर क्या करेंगे 20% डिस्काउंट देंगे, कितने में आप सेल करेंगे 80%। 80% को सिंप्लीफाई करेंगे, 20 चौको 80, 20 25 100। 40% डिस्काउंट देंगे, कितने में सेल करेंगे 60% में सेल करेंगे, बेचेंगे कितने में 60% में ना। 60% को फ्रैक्शन के रूप में यूज करेंगे, तो 20 दिया 60, 20 25 कितना 100 है कि नहीं। 25 चौको कितना 100, तो 28 इंटू में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 दूना 24, 12 अट्ठे 96 ना। तो कितना आ जाएगा आपका देखा जाए ए ऑप्शन आपका आ जाएगा आंसर। आइए चलते हैं आगे। 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल को इतना घटा दिया जाए तो कार द्वारा यही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 40 किलोमीटर की दूरी है, यहां से निकाल लेंगे क्या स्पीड निकाल लेंगे। इसकी चाल को देखा जाए इतना घटा दिया जाता है ना, है कि नहीं। तो यहां से निकाल लीजिए पहले स्पीड। 40 किलोमीटर की आपकी क्या है दूरी है, इसको 24 मिनट में क्या करता है तय करता है। ये आपका दिया है मिनट में, इसको आप घंटे में कन्वर्ट करें कितना आ जाएगा 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखा जाए, कितना आ जाएगा घंटे में 40 गुणे कितना 100, 40 गुणे कितना 60 ना, बटे में कितना 24, 6 चौको 4 चौको मतलब 4 51,
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, स्पीड कितने आ जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी ना। इनकी स्पीड कितनी निकल गई, स्पीड कितनी निकल गई, 100 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गई, है कि नहीं। यदि हम क्या करें 40 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए तो कार द्वारा यही दूरी कितने समय में तय करेगी। तो दूरी देखा जाए आपकी कितनी है, 40 की है, आपकी स्पीड कितनी निकली है, 100 की निकली। आपने 40 घंटे कितने में हो जाएगा, यहाँ पे कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 60 की गति से तय करेगी तो कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इतना घंटा आपसे लगेगा ना, इतने घंटे लगे, आपसे पूछा हम मिनट में, तो क्या करेंगे 60 से आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखा सर मिनट में करना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 मिनट आपका आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा। तो 40 आपका देखा सर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे, त्रिकोणमिति का सवाल देखा जाए, tan ए माइनस साइन ए अपान में क्या दिया है, tan ए प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम साइन कॉस में चेंज करें, साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे में क्या, साइन ए बटे में क्या, कॉस ए, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए। अगर ऊपर से देखा है साइन कॉमन करेंगे, यहाँ से भी साइन कॉमन करेंगे, साइन साइन आपका देखा जाए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन यहाँ से कैंसिल क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, यहाँ साइन कॉमन करेंगे, ऊपर का साइन नीचे का साइन क्या कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखा जाएगा बच जाएगा क्या, 1 अपान में क्या कॉस बच जाएगा, तो क्या उसको लिख सकते हैं सेक, 1 अपान सेक बचेगा ना, तो कितना लिख सकते हैं सेक माइनस कितना 1 अपान में क्या हो जाएगा सेक प्लस कितना 1, तो जो कि दिखेगा आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे, जो कि दिखेगा आपका यहाँ पे क्या, ए ऑप्शन ना। तो देखा जाए आपके सभी के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। लेटेस्ट एग्जाम का देखा जाए हमने क्वेश्चन लिया था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।